हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का टॉपिक। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तब बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये भी आप लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है। अ ट्रू कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस ये वन और टू, या तो आपको ये पता पड़ जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इन केसेस में हम क्या कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, एक के होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ए एंड बी, देन फर्स्ट फिगर आउट इफ दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ये पहले फिगर आउट कर लेना कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे कि आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे। अगर वो ए टाइम्स बी आ गया तो मतलब वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, वरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीका होता है ना। डिपेंडेंट इवेंट्स में आप कैसे निकालते थे ए इंटरसेक्शन बी? आप करते थे कि आप करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यही तो करते थे आप। ये तो हो गया डिपेंडेंट का केस। अब इंडिपेंडेंट वाले केस में क्या करते थे आप कि आप इंडिपेंडेंट केस वालों में ये लिखोगे आप। तो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, साइलेंट होता है, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा अपने आप से कि है कि नहीं है। लॉजिक समझो इंडिपेंडेंस का। ठीक है, लॉजिक क्या है? इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है? एक से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से वो। ए और बी अलग अलग है। इसका मतलब बी के होने से ए पे फर्क नहीं पड़ता। बी हो ना हो, ए से कोई फर्क नहीं है। मान लो मैं आपसे पूछूं, प्रोबेबिलिटी बताओ कि आपने पढ़ाई करी। ठीक है, एज आपने पढ़ाई करी, गिवन दैट यूएसए में एक बालक है सैम, उसने पढ़ाई की। आप बोलोगे फालतू की बातें क्या कर रहे हो, ये तो मेरे से ही फर्क पड़ रहा है ना, मुझे सैम से तो फर्क पड़ता ही नहीं है। यूएस में एक लड़का सैम, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, मेरे को क्या फर्क उसने पढ़ाई की नहीं की। तो आप बोलोगे कि कोई सेंस, ये तो सेंसलेस बात है, कंडीशन ही सेंसलेस है। तो ये सेंसलेस कंडीशन है। ठीक है, आप क्या बोलोगे? सेंसलेस कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट है यार। मेरी पढ़ाई और सैम की पढ़ाई कोई डिपेंडेंट चीज थोड़ी है, राइट? तो ये आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि बताओ प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ाई करी एंड सैम ने पढ़ाई करी। अब आप बोलोगे यार हम में कोई रिलेशन तो है ही नहीं, हम में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो मैंने पढ़ाई की और सैम ने पढ़ाई की बेसिकली एंड वाला इवेंट है। एंड मतलब मल्टीप्लाई। मैंने पढ़ाई करी उसकी प्रोबेबिलिटी ये, सैम ने पढ़ाई करी उसकी प्रोबेबिलिटी ये, क्योंकि हम दोनों डिपेंडेंट ही नहीं है ना एक दूसरे पे। ठीक है, हम दोनों डिपेंडेंट ही नहीं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक होता है इंडिपेंडेंस का। ठीक है, कि क्यों ये फॉर्मूला ऐसे होते हैं। ठीक है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ पे आते हैं वापस से। कुछ दो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स है इसके अंदर, और फिर एक छोटा सा एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, प्रूव दैट ए एंड बी नॉट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। एक्चुअली इसमें पता है तीन होते हैं कि ए एंड बी नॉट, बी नॉट एंड ए नॉट एंड बी नॉट। ठीक है, तो मैं ये और ये प्रूव करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आप इससे सिमिलर तरीके से इसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है। ओके, हमें प्रूव क्या करना है? ए एंड बी नॉट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अच्छा, हमें गिवन क्या है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो दो कंडीशंस यहाँ पे हमको पता ही है ए एंड बी इंडिपेंडेंट होगी। ए इंटरसेक्शन बी इज ए टाइम्स बी, एंड बी गिवन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रूव करना है कि हमें ए इंटरसेक्शन ए एंड बी नॉट आर इंडिपेंडेंट, विच मीन्स ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। सोल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है, इसे एक बार के लिए मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या है मेरा? सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या हो सकती है? पिछली वीडियो में बताया था कि इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट गिवन है। ठीक है। ओके, अब मेरे को एक चीज पता है क्या, ये सोल्यूशन क्यों लिखा हुआ है एक तो मैंने सारे। ओके। ओके, अब मुझे एक चीज पता है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट गिवन है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट गिवन है इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। अब इस कंडीशन को आप इसमें डाल दो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस। अच्छा, वी नो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या हो जाएगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके भाई चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है? Probability of B naught. Hence, we have proven that if A and B are independent, A and B naught are also independent. अब आ जाता है A naught B naught are also independent. तो ये प्रूफ में पता है, ये प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि A naught B naught के लिए पहले हमें प्रूव करना पड़ता है कि A naught and B are also independent. ठीक है? So we have proved that A and B are independent and then we also know that A naught and B are independent. ठीक है, इस तरह से आप वापस प्रूव कर सकते हो कि A naught and B are also independent. तो अभी हम यूज करेंगे A naught and B वाला केस इसको प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलो फटाफट से इसको प्रूव कर देते हैं। हमें प्रूव करना है A naught and B naught are also independent। ठीक है, ओके, ठीक है, पेन ला, ओके। तो हमको प्रूव करना है कि A naught इंटरसेक्शन B naught इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A naught टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B naught। ठीक है, वी नो, वी ऑलरेडी नो व्हाट, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A naught प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B naught गिवन A naught इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B naught गिवन A naught इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A naught। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A naught इंटरसेक्शन B naught, इसको हम लिखेंगे कंडीशनल फॉर्म में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A naught टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ B naught गिवन A naught, ये वाली हम कंडीशन डाल देंगे। B naught गिवन A naught की हमने ऊपर से निकाल रखी है। दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A naught। नाउ वी हैव ऑलरेडी शोन दैट B एंड A naught आर independent इवेंट्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A naught is equals to probability of B। Okay, so probability of A naught times 1 minus probability of B, which is what? Probability of B naught. And hence we have proven that probability of A naught intersection B naught is equals to this, and hence A naught and B naught are independent. Okay, very easy proof. एक स्टेटमेंट आती है आपको प्रूव करने के लिए, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर दे आल्सो इंडिपेंडेंट। एक बहुत ही पता है गलत अजम्पशन होता है लोगों का कि दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए वो इंडिपेंडेंट भी होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो। इंडिपेंडेंट क्या मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए टाइम्स बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब मुझे बताओ ये दोनों कंडीशन मीट कब होगी? जब या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीरो हो जाए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो हो जाए या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों ही जीरो हो जाए, तभी तो ए इंटरसेक्शन भी जीरो होगा। ठीक है, पर लेकिन क्या नॉर्मल केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और या एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो होते हैं? नहीं होते हैं, नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब अगर कोई इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो जरूरी नहीं है वो इंडिपेंडेंट हो, और अगर वो इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं म्यूचुअली वो क्या हो, एक्सक्लूसिव हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। ये दोनों साथ में नहीं चलती कंडीशंस कभी भी। ठीक है, अलग अलग है दोनों बातें। ओके, कंफ्यूज नहीं होने का। तो इसके साथ इंडिपेंडेंस भी मैंने आपको करा दी। एक बार देख लो कोई क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ हो तो। नहीं, ओके, इंडिपेंडेंस भी मैंने आपको करा दी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी हो गए। ये तो बहुत इजी था। आई डोंट थिंक इंडिपेंडेंट इवेंट समथिंग जो आपको मुश्किल लगी होगी। अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है वो कंडीशनल इंडिपेंडेंस की हो, थोड़े प्रीवियस जो आपने बातें पढ़ी थी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, उन सब से रिलेटेड भी वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। अ, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ आवर लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेसियन प्रोबेबिलिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? टोटल और बेसियन, और उसके बाद हम मूव ऑन कर जाएँगे टू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे को फ़ील होते हैं, जो बुक में नहीं है, और फिर बुक के कुछ क्वेश्चंस कराऊँगा। बट कुछ ही करा पाऊँगा ऑफ कोर्स, इतना मेरे पास टाइम नहीं कि सारे क्वेश्चंस करा दूँ। मैं कुछ इम्पोर्टेंट करूँगा, बाकी आपको करने पड़ेंगे, पैटर्न सेम होता है क्वेश्चंस का। ओके? चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए